हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मोटे मुनाफे के चक्कर में आप अक्सर दूसरों के कहने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? सिर्फ टेंशन और लॉस। अगर आपको ये लगता है कि आपने मोटी रकम को इन्वेस्टमेंट करके आप मोटा मुनाफा बना लेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। जब तक आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। मार्केट में 11 प्लस सेक्टर के 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप की ही कुछ कंपनियां इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न देती हैं। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जरूरी है कि आप हर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में अपनी पोजीशन रखें। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे आप किस सेक्टर के बेस्ट स्टॉक को पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब का बटन चैनल का दबाना है, क्योंकि मैं आपके लिए हर सेक्टर की टॉप स्टॉक की एनालिसिस लाता रहता हूं। और आज की वीडियो में मैं ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर की दो जबरदस्त स्टॉक को कंपेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि नए बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली किस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? मैं मुकुल अग्रवाल आपका अभी ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए, और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी। और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। आज के हमारे स्टॉक हैं ट्राइडेंट लिमिटेड और वेलस्पन इंडिया। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की, जिसके पहले अभिषेक इंडस्ट्री लिमिटेड नाम से जाना जाता था। कंपनी $1 बिलियन ट्राइडेंट ग्रुप का हिस्सा है, जो ईयर 1990 में शुरू हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर लुधियाना पंजाब में है। प्रेजेंट टाइम में कंपनी की बरनाला और बुधनी में कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अगर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट की तो ट्राइडेंट लिमिटेड यार्न, बाथ लिनेन, बेड लिनेन, व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर, केमिकल एंड कैप्टिव पावर की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और कंपनी ग्लोबली टेरी टॉवेल और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और उसके साथ ही साथ कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है होम टेक्सटाइल में, और थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है यार्न मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में। जी हाँ, इंडिया में। लेकिन इससे पहले एक चीज जो मेरा सवाल आएगा कि आप में से किन किन के पास ये शेयर किस किस रेट से लिए हुए हैं, ये ईमानदारी से बताइएगा। और जो हमने आप लोगों को दिलवाया था इस स्टॉक को 12 रुपए 15 रुपए से, आप में से किन किन के पास उस रेट से ये शेयर होल्ड हैं, या उन लोगों ने इससे मोटा मुनाफा कमाया है? ये आपकी ड्यूटी है कमेंट बॉक्स में बताने की, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ऐसे शेयर को ढूंढ के लाके आपको देते रहें। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट रेवेन्यू ब्रेकअप की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंपनी का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप और प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है। तो यहां पर आप देख लीजिए, टेक्सटाइल से 84.9% का, पेपर और केमिकल से 15.1% का है। और प्रोडक्ट वाइज में देखेंगे तो बाथ एंड बेड लिनन से 55%, यार्न से 27% और पेपर से 18% का रेवेन्यू है। लोकेशन वाइज देखें तो इंडिया से 30.6% का आता है, यूएसए से 45.3% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 24.2%, यानी यूएसए से भी अच्छा बिजनेस मिल रहा है। अब उसके साथ साथ ही कंपनी के कुछ पिछले महीनों में डिफरेंट डिवीजन प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छा बढ़ाया है। वो आपके स्क्रीन पर है कि किस तरीके से बाथ लिनन हो, बेड लिनन हो, पेपर हो, वहां पर लगातार प्रोडक्शन डेटा इंक्रीज हुआ है। अब वहां पर बात करते हैं ट्राइडेंट के एक्सपेंशन प्लान की। तो एक्सपेंशन के लिए कंपनी 20 to 21 में अंडरटेक कर रही है यार्न एक्सपेंशन को, पेपर डी बॉटल नेकिंग कम एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को, जिसकी टोटल कॉस्ट है 1140 करोड़ और 200 करोड़। और इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी इनहेंस करेगी यार्न प्रोडक्ट की कैपेसिटी बाय 48,482 टन पर एनम।
पेपर प्रोडक्ट की 20,000 टीपीए के हिसाब से। और ये एक्सपेंशन और यार्ड प्रोजेक्ट बेनिफिट करेगा मध्य प्रदेश स्टेट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को, और ये होम टेक्सटाइल सेगमेंट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन को भी और बढ़ावा देंगे। और बात करें कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन की, तो कंपनी ने प्रपोज किया है एक्सपेंशन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विद टोटल कैपिटल आउटले ऑफ 7200 करोड़ बाय 2025। तो ये हो गई कंपनी के एक्सपेंशन की प्लान, जिससे आप ये समझ जाओ कि वहां से भी जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो कंपनी इतनी और तेज भागेगी। अब वहां पर आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। 28,614 करोड़ का मार्केट कैप है। इनका पी देखो तो 37.8 है और इंडस्ट्री पी 29.4 है। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दी है, ड्यू टू दैट रीजन थोड़ा महंगा हो गया है, यानी करेक्शन में आए यानी तो बहुत अच्छा है। उनका आरओसी और आरओई भी 10% के ऊपर है। सेल ग्रोथ 4.28% है। डेट 1326 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 169 करोड़ का है। तो डेट थोड़ा ज़्यादा है बट एक्सपेंशन का प्लान इनका इतना ज़्यादा है और जो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ऐसी कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पर वो मैनेजेबल होता है। बट मैनेजेबल में भी देखने की बात ये होती है कि क्या मैनेजमेंट ईमानदारी से उसको हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ में जो सेल ग्रोथ 5 इयर्स का 4.28% दिया है ये कम है। अब कोविड के बाद ये वापस से इसको और बढ़ना चाहिए, जिस पे हमें ध्यान रखना है। वहाँ पर इनका अगर नेट इनकम देखो तो इंप्रूव हो रहा था 2019 तक, उसके बाद 2020 2021 वही कोविड के कारण गिरा है। टोटल रेवेन्यू भी उसी ड्यू टू उसी रीजन गिरा है, इब्टा भी उसी रीजन गिरा है। बट 2022 में इन सब के सारे पोल खुलेंगे कि किस तरीके से ये रिकवर कर पाते हैं जो इनको वापस से, इसीलिए 2022 एक लर्निंग का साल कहा जा रहा है कि जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब बात करें इनके 1 ईयर परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में कंपनी ने 297% का मोटा रिटर्न दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप बताइए आपने किस रेट से लिया है। तो ये थे इनके फाइनेंशियल ट्राइडेंट के, जहाँ पे मैंने अच्छी और बुरी बात दोनों बता दी, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब हम आते हैं वेल्सपन के बारे में। लेकिन इसके एनालिसिस करने से पहले मैं बता दूं कि बजट 2022-23 में सिर्फ एमएसएमई सेक्टर या आईटी सेक्टर को ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया गया है। और उसके साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव इस सेक्टर में सिर्फ टेक्सटाइल और गारमेंट का ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में भी मदद करेगा। उसके साथ ही साथ रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए स्टार्टिंग के कुछ सालों के लिए सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने गवर्नमेंट इसमें भी फोकस कर रही है। वहां पर अगर हम बात करें कोविड आउटब्रेक के बाद की, तो टेक्सटाइल सेक्टर ने डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर सिग्निफिकेंट रीबाउंड और ग्रोथ देखी गई है। और इस सेक्टर ने अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे तरीके से यूज किया है, जिससे बिजनेस और एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखी जा सके। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 31% से उछलकर US $30 बिलियन था, जो बढ़ गया क्योंकि 2021 में सिर्फ $21 बिलियन था। यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्टर ने मेंशन किया कि इस सेक्टर में इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर हम फोकस करेंगे। और ये सारी चीज़ें टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप गौर करो तो चाहे KPR मिल भी था, उसने भी बहुत ही अच्छी रिटर्न दी, या और भी अदर बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में कर रहे हैं। रीज़न यही है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर की, जिसका नाम है वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन ग्रुप का एक हिस्सा है जो 1985 में शुरू हुई थी। और इनका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में है। कंपनी का नाम पहले वेल्सपन पॉलिस्टर था, जिसे चेंज करके 1995 में वेल्सपन इंडिया कर दिया गया। वेल्सपन इंडिया देश के सबसे बड़े होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में से एक है। और ये कंपनी होम और टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्लोरिंग सॉल्यूशन की एक वाइड रेंज ऑफर करती है। और कंपनी ने पिछले कुछ साल में होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर खुद को एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश किया है। और उसके साथ ही साथ अपनी लीडरशिप पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनोवेशन, ब्रांडिंग, सस्टेनेबिलिटी को कॉन्सुलेट किया है, जिससे वो इस सेक्टर में अपनी पकड़ बना सके। वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट रेंजिंग टॉवेल्स, बाथरोब, टॉब, बेसिक्स, फैशन बेडिंग। हाल ही में इन्होंने कारपेट फ्लोरिंग बिजनेस में भी इंटर किया है। और वहाँ पर अगर बात करें इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो होम टेक्सटाइल से 93.7% और फ्लोरिंग से 6.3% का आ रहा है रेवेन्यू। इंडिया में 15.6% का रेवेन्यू है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 18.4%, यानी बाहर से इनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी ग्लोबल लाइसेंस मिलने से खुद के अपने ब्रांड के पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है। कंपनी USA, यूरोप कई लग्जरी अपने बड़े ब्रांड को ला रही है, जैसे क्रिस्टी है, वेल लिविंग होम है, स्पेस है, लिविंग है, वेल्सपन, ये सारे इन्हीं के आते हैं। ये मार्वल, द चैंपियंस, स्कूट लिविंग, गुडफुल,
अमेरिकन कॉटन ईसीसी जैसे लाइसेंस ब्रांड के भी ऑनर हैं, जिससे इनको एक माइलेज मिलता है। बच्चों को पसंद है मार्वल्स, तो अगेन उनके चादर टॉवल बिकने में एक फ़ायदा मिलता है। वहीं पर अगर इनके मार्केट कैप पे देखें तो 11,695 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी 29.4 है, जबकि स्टॉक पी 17.2 है, यानी एक बहुत अच्छी स्पेस है इनको ग्रो करने की, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। वहीं पर ROC देखिए तो 14.7 और ROE देखिए तो 16.3 है, यानी सही जा रहा है। सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का 4.38% है, जो आई थिंक कोविड के बाद इंप्रूव करेगा। डेट 3,194 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 533 करोड़ का है, तो डेट कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब इनके फाइनेंशियल पे देख लीजिए। फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो 2019 में गिरावट थी, लेकिन 2020-2021 में नेट इनकम बढ़ रहा है। वहीं पर अगर आप इनके टोटल रेवेन्यू को देखें वो लगातार बढ़ रहा है। इनका EBITDA देखें लगातार बढ़ रहा है। अगर इनका EPS देखें लगातार इंप्रूव हो रहा है, यानी यहाँ पर इनका नेट इनकम अच्छा है और कोविड का इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं दिख रहा है। और वहाँ पर लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे कि चीज़ें सब सही होने के बाद भी 1 ईयर में इन्होंने सिर्फ 28% का रिटर्न दिया है। वहाँ पर उसने ट्राइडेंट ने अच्छा रिटर्न दिया, इन्होंने नहीं दिया। तो क्या है कहानी? कहानी में अभी काफ़ी कुछ है। तो पहले आप ये जानें कि इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी दी है। अब जो इनका सेल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पुअर है, डेट कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब आप कहेंगे दोनों से दोस्ती भी करा दी, दोनों के फाइनेंशियल भी बता दिए, मेरा व्यू क्या है? जी हाँ, मेरा व्यू। तो मेरे व्यू के लिए मैं आपके सामने लाता हूँ एक चार्ट जहाँ पे ट्राइडेंट और वेल्सपन आमने सामने खड़े हैं। वहाँ पे आप देखिए कि अगर आप देख रहे हैं तो पी के हिसाब से वेल्सपन सस्ता है, और अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर वेल्सपन का अच्छा है। ROE ROC के हिसाब से देखें तो वेल्सपन का अच्छा है। यानी हर एक लहजे पे वेल्सपन बाजी मार रहा है फंडामेंटली तौर पर। बट ट्राइडेंट के जो बिजनेस मॉडल हैं, जो उनका फ्यूचर प्लान है, वो उनको रॉकेट के गति से आगे ले गया है और वो उनको बेहतर कर रहा है। और ड्यू टू दैट रीज़न इन चीज़ों को हमने बहुत शुरू में ही पकड़ लिया था, जब ये 12-15 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था। और यही रीज़न से मैंने आपको ये स्टॉक दिलवाया था, और यही वो रीज़न है कि मुझे ट्राइडेंट पसंद है। और मैं यही कहूँगा कि गिरावट में आप ट्राइडेंट पे फोकस करें। तो कैसी लगी ये एनालिसिस का तरीका आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।